एज एंड मेच्योरिटी। एज यानी एक नंबर, मेच्योरिटी आपका इंटेलेक्ट, आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम। एज और मेच्योरिटी को हमने कंफ्यूज किया है। आज भी बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं जिनको हम हॉनर सोसाइटी कहते हैं या ट्रेडिशनलिस्ट सोसाइटी कहते हैं, जहाँ पे एज से बड़े लोग ख़ुद को ज़्यादा अक्लमंद कंसीडर करते हैं या ज़्यादा मैच्योर कंसीडर करते हैं, और जो यंग जनरेशन है जो लर्निंग प्रोसेस में है उनको हम दबाते हैं, उनकी आइडियाज़ को हम इग्नोर करते हैं। इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, उनके आइडियाज़ को नहीं सुनते, ख़ुद को ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। मगर आज हम जिस दौर में शामिल हुए हैं, इस दौर को इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इस दौर में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो एज से बड़े हैं वो ज़्यादा अक्लमंद है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो एज से छोटे हैं वो ज़्यादा अक्लमंद है। अब अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कंप्यूटर पर बैठ जाए या मोबाइल उनके हाथ में दे दे, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, हर फंक्शन का पता है, हर फीचर का पता है, और पेरेंट्स को क्या आता है? गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के अलावा कुछ नहीं पता। वो भी हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। अगर कोई बच्चा अपने एज्ड पेरेंट्स से ये कहे कि मुझे इस्लामाबाद से कराची जाना है, मुझे ऑनलाइन टिकट रिज़र्व करो, तो क्या वो एज्ड पेरेंट्स जो है वो ऑनलाइन टिकट स्मार्टफोन के ज़रिए रिज़र्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर उनका अक्ल एक्सपोज हो गया। इससे रिलेटेड मैं एक किताब रिकमेंड करूँ। ये किताब एल्विन टॉफलर की है। एल्विन टॉफलर एक ज्यूइश फ्यूचरिस्ट था। इनका एक किताब है फ्यूचर शॉक के नाम से। बहुत अच्छी किताब है। इस किताब को मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस किताब को पढ़िएगा। इस किताब के अंदर बहुत कुछ है फ्यूचर के बारे में। जो प्रिडिक्शंस उसने दिया था, उसमें से भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस जो है वो प्रूफ हो चुके हैं। इस किताब में एल्विन टॉफलर लिखते हैं कि द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who cannot read and write। यानी 21वीं सदी इस दौर के अनपढ़ यानी अनएजुकेटेड लोग वो नहीं होंगे कि जो पढ़ नहीं सकते या लिख नहीं सकते, but those who cannot learn, unlearn and relearn। वो लोग होंगे जो सीखते नहीं हैं, फिर बोलते नहीं हैं, फिर दोबारा कोई नई चीज़ सीखते नहीं। यानी मीन्स दैट कि लर्न, कोई नई चीज़ सीखना। आज आपने कोई नई चीज़ लर्न किया, फिर कल आपने उसको अनलर्न करना है, आपने उसको भूलना है, फिर परसों आपने रीलर्न करना है, कोई नई चीज़ आपने सीखना है। तो अगेन I would love to recommend this book. This is so fascinating। इस किताब को पढ़ लेना। इसके अंदर बहुत कुछ है, और भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस हैं जो हम सोसाइटी में हमें नज़र आ रहे हैं, जो हो रहे हैं, तो हम उनके बारे में भी जान सकते हैं। एज एंड मेच्योरिटी। एज यानी एक नंबर, मेच्योरिटी आपका इंटेलेक्ट, आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम। एज और मेच्योरिटी को हमने कंफ्यूज किया है। आज भी बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं जिनको हम हॉनर सोसाइटी कहते हैं या ट्रेडिशनलिस्ट सोसाइटी कहते हैं, जहाँ पे एज से बड़े लोग ख़ुद को ज़्यादा अक्लमंद कंसीडर करते हैं या ज़्यादा मैच्योर कंसीडर करते हैं, और जो यंग जनरेशन है जो लर्निंग प्रोसेस में है उनको हम दबाते हैं, उनकी आइडियाज़ को हम इग्नोर करते हैं। इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इग्नोर करते हैं, उनके आइडियाज़ को नहीं सुनते, ख़ुद को ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। मगर आज हम जिस दौर में शामिल हुए हैं, इस दौर को इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इस दौर में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो एज से बड़े हैं वो ज़्यादा अक्लमंद है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो एज से छोटे हैं वो ज़्यादा अक्लमंद है। अब अगर कोई पेरेंट्स
اپنے بچوں کے ساتھ کمپیوٹر پہ بیٹھ جائے یا موبائل ان کے ہاتھ میں دے دے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ہر فنکشن کا پتہ ہے، ہر فیچر کا پتہ ہے. اور پیرنٹس کو کیا آتا ہے؟ گوگل، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک کے علاوہ کچھ نہیں پتہ. وہ بھی ہم پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. اگر کوئی بچہ اپنے ایجڈ پیرنٹ سے یہ کہے کہ مجھے اسلام آباد سے کراچی جانا ہے، مجھے آن لائن ٹکٹ ریزرو کرو، تو کیا وہ ایجڈ پیرنٹس جو ہے وہ آن لائن ٹکٹ اسمارٹ فون کے ذریعے ریزرو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پر ان کا عقل ایکسپوز ہو گیا. اب اگر کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کمپیوٹر پہ بیٹھ جائے یا موبائل ان کے ہاتھ میں دے دے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، ہر فنکشن کا پتہ ہے، ہر فیچر کا پتہ ہے. اور پیرنٹس کو کیا آتا ہے؟ گوگل، واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب اور فیس بک کے علاوہ کچھ نہیں پتہ. وہ بھی ہم پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. اگر کوئی بچہ اپنے ایجڈ پیرنٹ سے یہ کہے کہ مجھے اسلام آباد سے کراچی جانا ہے، مجھے آن لائن ٹکٹ ریزرو کرو، تو کیا وہ ایجڈ پیرنٹس جو ہے وہ آن لائن ٹکٹ اسمارٹ فون کے ذریعے ریزرو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. یہاں پر ان کا عقل ایکسپوز ہو گیا. اس سے ریلیٹڈ میں ایک کتاب ریکمنڈ کروں. یہ کتاب ایلون ٹافلر کی ہے. ایلون ٹافلر ایک جیوش فیوچرسٹ تھا. ان کا ایک کتاب ہے فیوچر شاک کے نام سے. بہت اچھی کتاب ہے. اس کتاب کو میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیے گا. اس کتاب کے اندر بہت کچھ ہے فیوچر کے بارے میں. جو پریڈکشنز اس نے دیا تھا اس میں سے بھی بہت سارے پریڈکشنز جو ہے وہ پروف ہو چکے ہیں. اس کتاب میں ایلون ٹافلر لکھتے ہیں کہ the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write. یعنی 21ویں صدی اس دور کے ان پڑھ یعنی ان ایجوکیٹڈ لوگ وہ نہیں ہوں گے کہ جو پڑھ نہیں سکتے یا لکھ نہیں سکتے. But those who cannot learn, unlearn and relearn. وہ لوگ ہوں گے جو سیکھتے نہیں ہیں، پھر بولتے نہیں ہیں، پھر دوبارہ کوئی نئی چیز سیکھتے نہیں. یعنی مینس دیٹ کہ لرن کوئی نئی چیز سیکھنا. آج آپ نے کوئی نئی چیز لرن کیا، پھر کل آپ نے اس کو ان لرن کرنا ہے، آپ نے اس کو بھولنا ہے. پھر پرسوں آپ نے ری لرن کرنا ہے، کوئی نئی چیز آپ نے سیکھنا ہے. تو اگین آئی ووڈ لو ٹو ریکمینڈ دس بک. دس از سو فیسنیٹنگ. اس کتاب کو پڑھ لینا. اس کے اندر بہت کچھ ہے اور بھی بہت سارے پریڈکشنز ہیں جو ہم سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ہو رہے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں.